इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। अरवली पर्वत श्रृंखला से घिरा अजमेर आज के राजस्थान के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सदियों से ये शहर राजाओं और जनता की आस्था का धार्मिक केंद्र रहा है, जहां उनकी दुआओं की सुनवाई होती है। आज ये शहर सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अजमेर जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का नाम अजय मेरू पर पड़ा था? अजय मेरू का मतलब होता है अजय पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है तारागढ़ किला। इन पहाड़ियों के दूसरी ओर एक और प्राचीन शहर और तीर्थ स्थल पुष्कर का पवित्र शहर भी है। अजमेर का इतिहास सदियों पुराना है। 8वीं सदी में मिले शिलालेखों के अनुसार इतिहासकारों का मानना है कि चौहान राजा अजय राजा प्रथम ने अजय मेरू शहर बनवाया था, जिसे हम आज अजमेर नाम से जानते हैं। अजय राजा ने ही अजय मेरू किला बनवाया था, जो बाद में तारागढ़ किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तारागढ़ भारत में पहाड़ों पर बना सबसे पहला किला माना जाता है। इस किले के अवशेष आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं, जहाँ से अजमेर का पूरा शहर नजर आता है। 2.5 दिन के झोपड़े से मिले अभिलेख के अनुसार अजय राजा प्रथम के उत्तराधिकारी अजय राजा द्वितीय ने सन 1113 के आसपास शखम्बरी यानी वर्तमान दिन का संभार से अजमेर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, क्योंकि ये शहर दिल्ली और गुजरात के तट के बीच व्यापार मार्ग का एक राजनीतिक स्थान के रूप में महत्वपूर्ण था, और इसलिए भी कि तारागढ़ पहाड़ियां बेहतर सुरक्षा प्रदान करती थी। चौहानों ने अजमेर से लेकर दिल्ली तक अपनी पहुंच बढ़ाई, जहां उन्होंने लालकोट में उनकी किलेबंदी की, जो कि अजमेर के अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान को उनके नाना से विरासत में मिली थी, जो खुद एक तोमर थे। चौहान राजाओं ने यहाँ कई महत्वपूर्ण स्मारक बनवाए थे, जैसे आना सागर झील, जो 12वीं शताब्दी के मध्य में राजा आनाजी चौहान ने बनवाई थी। पृथ्वीराज चौहान में 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के खिलाफ बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन वो पराजित हो गए। मोहम्मद गौरी के आदेश पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने का काम सन 1152 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। निर्माण का काम सन 1199 में पूरा हो गया था, जिसे इल्तुतमिश ने सन 1213 में और सजाया और संवारा। इसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है। मध्यकाल में यहाँ 2.5 दिन का मेला लगता था, और इसीलिए इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। इस क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का सन 1326 तक शासन रहा। अगली कुछ सदियों तक अजमेर ने कई राजवंशों के बीच सत्ता संघर्ष देखा, और सन 1556 में अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया। अपने शासनकाल में अकबर ने शहर को पुराने गौरव को बहाल किया और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के परिसर में कई मस्जिदें और स्मारक बनवाए। अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती के बहुत बड़े मुरीद थे। आज भी अजमेर दरगाह पर हर धर्म के लोग पूजा इबादत करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अजमेर पर मराठों का नियंत्रण रहा। अजमेर राजपूत और मराठों के बीच युद्ध का मैदान बन गया था। सन 1818 में अजमेर अंग्रेजों के अधीन आ गया। अजमेर शहर की एक और पहचान है, और वो है जैन मंदिर, जिसे सोनी जी की नसिया कहते हैं। ये मंदिर 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये मंदिर एक बड़ा व्यापारिक घराने
यानी सोनी परिवार ने बनवाया था। अजमेर का जैन मंदिर भगवान ऋषभ देव को समर्पित है, जिन्हें 24 तीर्थंकरों में से पहला तीर्थंकर माना जाता है। ये मंदिर जैन कला और वास्तुकला का शानदार नमूना माना जाता है। आज़ादी के बाद अजमेर राजस्थान राज्य का हिस्सा हो गया। आज भी अजमेर की खूबसूरती और रौनक कायम है।